हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, ये किसी की पुरानी साड़ी है। तो इसमें से हमने शरारा सूट बनाना है। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये दो तरह का डिज़ाइन है इसमें। एक तो नीचे लेयर में है और हाफ में फ्लावर्स हैं। तो जो ये हमारा लेयर्स वाला है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे और इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो आगे वीडियो में देखते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी साड़ी है और ये मैंने अस्तर के लिए 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। शैंतून फैब्रिक है ये और 3 मीटर है। तो इसका अर्ज भी ठीक है, हमारा 3 मीटर में हो जाएगा। तो आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, जहाँ तक हमारा नीचे से लेयर में है डिज़ाइन, यहाँ तक हम शरारा लेंगे और हाफ का हम शर्ट बनाएंगे। ठीक है। तो इसका ये हमारा नीचे वाला पार्ट होगा और ये हमारा शर्ट होगा। तो हम सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो भी हमारा साड़ी का पल्ला है उसमें से हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे शर्ट का। ठीक है। तो यहाँ से मैंने निशान लगा लिए हैं। लेंथ और विड्थ मैंने ले ली है, मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। अब हमने यहाँ से बैक पल्ला निकालना है। तो फ्रंट पल्ले को मैंने इसके ऊपर रखा है और नीचे से हमने फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक पल्ला हो गया साड़ी में से। अब हमने अस्तर निकालना है और जो हमारा ये आगे से फैब्रिक बचा है इसको हम कट कर लेंगे। ये इस साड़ी में जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इतना सारा बॉर्डर हमारा यूज़ भी नहीं होगा। और ये हमारा नीचे का जो बचा है इसमें से हम स्लीव निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा बाकी का बचा इसमें से हमारा शरारा बनेगा। तो ये जो हमारा बॉर्डर है इसमें, इसको हम निकाल लेंगे। यूज़ करना होगा तो बाद में कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर कहीं हम बॉर्डर लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारा जितना भी स्लीव की लेंथ है उसके ऊपर जो भी हमारा बचेगा 2-3 इंच, उसकी हम थोड़ी सी पफ स्लीव बना देंगे। तो स्लीव आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कट कर लीजिएगा। तो ये हमारी नॉर्मल स्लीव हो गई। अब हमने एक शेप ऊपर से देनी है जिसकी हमने चुन्नट डालनी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने इस तरह से, आप देख सकते हैं, फोल्ड करके मैंने इसको बिछा लिया है और इसे मैंने आधा कटिंग किया है, जिससे कि हमारा कपड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ से फ्रंट पल्ला जो है वो मैंने हाफ से पौना इंच जो है वो कटिंग कर दिया है ऊपर से, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पल्ला है वो डाउन होता है। तो 6 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है और आर्म होल मैंने यहाँ पर 7 इंच लेना है। बाकी का ड्राफ्ट हमारा सेम वैसे ही होगा जैसे हम 1/4 लेते हैं वस्ट या वेस्ट और हिप का। ठीक है। तो ये हम 1/4 लेंगे, जहाँ पर भी हमारी कमर और हिप का निशान आएगा चाक के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वहाँ पर हमने कमर और हिप का निशान लगा लेना है और 2-2 इंच का हमने मार्जिन देना है। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे और इसके बाद हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप देने के लिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है वीडियोस में कि जितना भी हमारा टोटल शोल्डर होता है उसका हाफ हमने नीचे यहाँ पर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा शोल्डर है, जैसे 15 है तो हमने यहाँ पर 7.5 लेना है और 1.5 इंच हमने अंदर की तरफ लेना है फ्रंट शेप के लिए। तो ऊपर से हम हाफ इंच इसे डाउन करेंगे और इन निशानों को एक दूसरे से इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। तो फ्रंट वाला जो है वो हमारा उसी लाइन पे आया है। 1.5 इंच हमारा जो भी हमारी सीधी लाइन है 6 इंच वाली। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से 2.5 इंच नीचे हमारा जितना भी आया है उतना हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर और यहाँ से इस तरह से तिरछी हल्की सी शेप देंगे। अब बस इन्हीं लाइनों के ऊपर हमने फ्रंट और बैक की राउंड शेप देनी है। अब ऊपर से जितना भी हमारा नेक विड्थ है उसका निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने इसको तिरछा करके इस तरह से मिलाना है। तो अब इसके बाद हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ यहाँ पर ये मेरी ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसको आधा लिया है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी शर्ट की फुल लेंथ है उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे।
जो भी हमारा सिलाई करते टाइम एक्स्ट्रा होगा उसको हम नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो अब ये हमारा जो निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट शेप की भी कटिंग करनी है, 2 पीस उठा करके, यानी कि फ्रंट पल्ला उठा करके, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको मेन फैब्रिक के ऊपर, फ्रंट के ऊपर फ्रंट पल्ला रख के कटिंग कर लेंगे और बैक के ऊपर बैक पल्ला रख के कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट, बैक और स्लीव्स हो गई, ठीक है। तो अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, इस तरह से देखिए, नीचे से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है और उसके बाद हमने इस तरह से पल्ले को रखना है और ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखना है और इसके चारों तरफ हमने सिलाइयाँ लगानी है। दोनों पल्लों को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हमने सेंटर में कच्ची सिलाई करनी और उसके बाद हमने साइड में सिलाइयाँ लगानी है। तो दोनों पल्लों को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब बैक पल्ले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2.25 इंच पे विड्थ और 7 इंच पे मैंने इसकी लेंथ ली है और यहाँ पर शेप देके बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों को हमने इस तरह से रेडी कर लेना है। बैक में हमने उरेब पट्टी और फ्रंट में हमने बुकरम के ऊपर लगा करके दोनों गले जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो इस तरह से सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और बैक नेक को थोड़ा सा फ्रंट के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे और शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग लगाने के बाद यहाँ पर हमने साइड लूप्स लगाने हैं चाक के पास। तो साइड लूप हम कैसे लगाते हैं ये देखिए, इस तरह से तो दोनों साइड हमने इस तरह से साइड लूप लगा के शर्ट को रेडी करना है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, चाक और पल्ला नीचे से फोल्ड करना है। तो फ्रंट पल्ले के अकॉर्डिंग हमने बैक में निशान लगाने हैं। अब इसका सेंटर करके दोनों साइड हमने बराबर बिल्कुल पल्ले का निशान लगाना है। अब चाक फोल्ड करेंगे। तो चाक फोल्ड हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करने हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा अस्तर वाला होता है ना, यहाँ पर देखिए 1 इंच का स्पेस देते हुए हमने पहले एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि जब हम चाक फोल्ड करते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सेट रहता है। चारों तरफ हमने इसी तरह से एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेनी है। इसको हम निकालेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे बाद में भी। अब इसके बाद हमने चाक फोल्ड करके और पल्ला बैक का फोल्ड करके, फ्रंट में तो हमारा बॉर्डर है, तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने शर्ट को रेडी करना है और उसके बाद हम स्लीव को रेडी करके अटैच करेंगे। तो ये हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव को रेडी करना है। तो मोरी हम लगा लेंगे जैसे हम लगाते हैं मोरी की सिलाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर चुन्नट डाल करके, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने चुन्नट डाल करके पफ बना देना है छोटा सा। ये देखिए, अब हमने स्लीव को अटैच करके, ये हमारी शर्ट रेडी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी शरारे की रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।